बाली और सुग्रीव ब्रह्मा जी के औरस पुत्र थे। औरस पुत्र का मतलब क्या होता है? यानी उनके वरदान से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी उन्हें अपना पुत्र मानते थे और बाली को तो बहुत ज़्यादा मानते थे। और बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे सामने युद्ध करने जो भी व्यक्ति आएगा उसका आधा बल खींचकर तुम में आ जाएगा, इसलिए तुम अजेय रहोगे। अब यह वरदान पा करके बाली इतना अभिमानी हो गया था कि उसे संसार तुच्छ दिखाई पड़ता था। और इसके बावजूद लगभग तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला रावण एक बार बाली से युद्ध करने आया। यद्यपि बाली उस समय भगवान के ध्यान में था और रावण बार बार उसको परेशान कर रहा था, तो बाली ने उसको अपने पूंछ में लपेट करके अपने काख में दबा लिया और 6 महीने ध्यान करता रहा। इस प्रकार रावण को जीतने के बाद तो बाली का अभिमान और भी ज्यादा बढ़ गया था। अभिमान बढ़ गया था, इसका प्रमाण रामचरितमानस में आता है। भगवान राम ने कहा था, जब बाली ने कहा कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, तो भगवान ने अंतिम उत्तर क्या दिया था? मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से नकाना। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि वास्तव में बाली में बहुत ही अभिमान हो गया था और अभिमान के वशीभूत होकर के वह इतना उन्मत्त हो गया था कि वन के वृक्षों को, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ मरोड़ कर तहस नहस कर रहा था, उखाड़ के तिनके की भांति फेंक देता था। और जो तालाब सरोवर लोगों के पानी के स्रोत थे, लोग इससे स्नान करते थे और जल से तृप्ति करते थे, प्यास बुझाते थे, उनमें मिट्टियां डाल डाल के सबको कीचड़ बना डाला था। पूरे वन में कोलाहल सा मच गया था उसके हुंकार से। संयोग बस उसी वन में हनुमान जी श्री राम जी की तपस्या में लीन थे। वे श्री राम नाम का जप कर रहे थे और जब उन्हें अधिक परेशानी होने लगी राम नाम जप में, तो वे बाली के पास गए और उसे समझाया कि देखो बाली, तुम्हें अभिमान हो गया है और तुम्हें अभिमान शोभा नहीं देता, इससे आदमी विनष्ट हो जाता है। इसलिए तुम अभिमान का परित्याग करो और राम नाम का जप करो। पर बाली तो अभिमान में चूर था। उसने कहा, कौन राम, कहाँ के राम? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से राम नाम सुना नहीं और तुम राम नाम का जप करने की बात करते हो। कौन है त्रैलोक्य में जो मुझ पर विजय प्राप्त कर सके? और बुलाओ अपने राम को जो मुझसे युद्ध करे और मुझे हरा दें तो मैं जानूंगा तुम्हारे राम को। इतना सुनना था कि हनुमान जी कि ये बात दिल में चुभ गई कि उनकी बाली ने राम को ललकारा था। तब हनुमान जी ने कहा कि सुनो बाली, राम से युद्ध बाद में करना, तुम पहले उनके एक तुच्छ सेवक मुझ बानर को हरा करके देखो। मैं जानता हूं तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आएगा उसका आधा बल तुझमें चला जाएगा, इसलिए तुम अपने को अजेय समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। तो बाली ने दूसरे दिन का समय रखा और पूरे नगर को अखाड़े के रूप में बदल दिया और घोषणा करवा दिया कि कल मेरा और हनुमान का युद्ध होगा। दूसरे दिन की बात हुई, हनुमान जी तैयार हो रहे थे युद्ध में जाने के लिए। ब्रह्मा जी स्वयं चल करके हनुमान जी के पास आए
और ब्रह्मा को हनुमान जी ने देखा तो प्रणाम किया और बोले, पितामह आज आपका इस तुच्छ दास के पास कैसे आना हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पवन पुत्र, हे अतुलित बलशाली, हे रामदूत, तुम में अपार शक्ति है, बाली अज्ञानी है, तुम उसे क्षमा कर दो। हनुमान जी ने कहा, मुझे कुछ कहा होता तो मैं क्षमा कर देता, पर उसने मेरे आराध्य श्री राम को ललकारा है, इसलिए पितामह मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी इतनी बात मानो कि तुम सारी शक्तियां अपने इष्ट देव श्री राम में समाहित करके योग बल से केवल 10वें अंश से युद्ध करने के लिए जाना। हनुमान जी ने बात मान ली। उधर अखाड़े में हुंकार करते हुए बाली बार बार ललकार रहा था हनुमान जी के, और हनुमान जी अपने घर से चले अखाड़े की ओर। अखाड़े में पहुंच करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो उनका आधा बल खींच करके बाली में गया, और बाली को ऐसा लगने लगा कि उसका शरीर पूरा का पूरा फूल रहा है। दिव्य शक्तियां इतनी तेजी से समा रही हैं कि उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। उसके शरीर से ऐसा लग रहा था कि रक्त का प्रवाह इतना तेज बढ़ गया है कि फूट फूट कर उसके शरीर से रक्त बहने लगा। और तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और बाली से कहा, तुम जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भागो, वरना तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। बाली वहां से भागा और हजारों किलोमीटर दूर जा करके गिरा। थक करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब बाली ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने मुझे दूर भागने के लिए क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने समझाया कि मैंने हनुमान जी को कहा था, वे केवल 10वें अंश के आधे भाग को भी तुम नहीं संभाल पाए, और थोड़ी देर वहां रुकते तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। अगर हनुमान जी पूरी शक्ति के साथ आते तो तुम तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त होते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और आइंदा हनुमान जी को ललकारने की कोशिश नहीं करना, और हनुमान जी के सामने राम की निंदा नहीं करना। वह पवन पुत्र हैं, असीम शक्ति के धनी हैं। बाली तुम में अभिमान आ गया है, और आज के बाद हनुमान जी से टकराने की कोशिश नहीं करना। इस तरह से ब्रह्मा जी ने समझाया तो बाली के समझ में आया। उसने प्रण किया कि अब हम हनुमान जी से कभी भी टकराव की स्थिति नहीं आने देंगे। तो मित्रों, ये हनुमान जी की असीम शक्ति का एक उदाहरण है, और जो कि सच्चाई है, सत्य घटना है। और बाली उसी दिन से हनुमान जी से दूर दूर रहने लगा। तो मित्रों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हनुमान जी की शक्ति पर भरोसा हो, हनुमान की कृपा चाहते हो, तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हनुमान जी का कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।